अब भारत में चलेगा भारतीय कानून। अमित शाह ने दिखाया ऐसा जुनून, अंग्रेजी कानून के समर्थक पड़ गए सुन। बदलेगी वकालत की किताब, अपराध पर मत देखना ख्वाब। सीआरपीसी और आईपीसी से नहीं, नए कानून से होगा हिसाब। 150 बैठक, 3200 सुझाव और सैकड़ों आईपीएस की राय ने कैसे बदले भारत के 3 बड़े कानून। सुनिए इनसाइड स्टोरी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब भारत में भारतीय कानून ही चलेगा। अंग्रेजों के जमाने के कानून अब कूड़े की ढेर में पड़े होंगे। 21 दिसंबर को जब अमित शाह संसद में 3 नए बिल लेकर खड़े हुए तो कईयों को ये रास नहीं आया, पर बहुमत से ये बिल लोकसभा से पास हो गया। 150 से ज्यादा बैठक, 3200 सुझाव और सैकड़ों आईपीएस की राय के बाद अमित शाह ने करीब 4 साल की मेहनत से भारत को 3 ऐसे नए कानून दिए हैं जिसके बारे में सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। अगर आप पड़ोसी से झगड़ते हैं या आपके ऊपर कोई मुकदमा है तो नए कानून को बारीकी से समझ लीजिए। अगले 3 मिनट में हम आपको इसी नए कानून की बारीकियों और इसमें हुए बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं, इसीलिए पूरी बात ध्यान से सुनिए। अब सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस के नाम से जाना जाएगा। इसमें अब 531 सेक्शन होंगे, 14 धाराएं हटाई गई हैं, डिजिटल तकनीक और ऑडियो वीडियो बयान को जोड़ा गया है। सीआरपीसी में यह तय नहीं था कि पुलिस कितने दिन में एक्शन ले, इसीलिए 10 साल तक केस चलते थे। अब 3 दिन में एफआईआर होगी। ईएफआईआर का तेजी से निपटारा, अदालत में पेंडिंग पड़े छोटे मामलों की तेजी से सुनवाई और 60 दिनों में आरोप तय होंगे। केस डायरी, चार्जशीट और जजमेंट सब कुछ डिजिटलाइज किया जाएगा। सभी थानों में इसकी स्पेशल व्यवस्था होगी। छोटे मामलों में समरी ट्रायल होगा। अगर किसी ने पहली बार कुछ किया, 1/3 सजा काट ली तो जमानत मिलेगी। यानी सरकार का जोर अदालतों में पेंडिंग पड़े केसों को जल्द से जल्द निपटाने और जनता को त्वरित न्याय दिलाने पर है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई जज भी कई बार काफी कुछ कह चुके हैं। हालांकि ये तभी संभव होगा जब कानून की धाराएं भी इसकी इजाजत देंगी। इसीलिए शाह ने आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड में भी कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बारे में जानना हर देशवासी के लिए जरूरी है। आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड को भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के नाम से जाना जाएगा। इसमें अब सिर्फ 358 धाराएं होंगी, 19 धाराएं हटा दी गई हैं, 20 नए अपराधों को भी जोड़ा गया है। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह कानून को देशद्रोह में बदला गया है। मॉब लिंचिंग के अपराधियों को फांसी और घोषित अपराधियों की विदेशी संपत्ति भी जब्त होगी। यानी अगर आप देश के अपराधी हैं और विदेश में भी कोई प्रॉपर्टी है तो सरकार उसे जब्त करेगी। मतलब पहले जो आप फिल्मों में सुनते थे कि आईपीसी की फला धारा के तहत सजा सुनाई जाती है, अब वो नहीं सुनाई देगी, बल्कि उसकी जगह जज साहब को अब बीएनएस की धारा बोलनी होगी। हालांकि किसी भी मामले में सजा तभी हो सकती है जब पुलिस साक्ष्य यानी कि सबूत ढंग से इकट्ठा करे। इसीलिए अमित शाह ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई तरह के बदलाव किए हैं, जिसके बारे में जानकर आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस आखिर सबूत कैसे इकट्ठा करती है। आईईए यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के नाम से जाना जाएगा। इसमें 170 धाराएं होंगी, 3 धाराएं बढ़ाई गई हैं। 24 धाराओं में अभी के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज किए गए बयान या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अब साक्ष्य समझे जा सकेंगे। इसमें ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर फाइल, स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के मैसेज, वेबसाइट शामिल होंगे। यानी देश जिस हिसाब से डिजिटल हो रहा है, उसी हिसाब से सरकार ने कानून को भी डिजिटल कर दिया है, क्योंकि डिजिटल जमाने में सबूत भी डिजिटल होने चाहिए और इसके लिए कानून में इसकी व्याख्या भी होनी चाहिए। इसीलिए अमित शाह ने गृह मंत्री बनते ही इसे लेकर मेहनत शुरू कर दी है और करीब 4 साल की अथक मेहनत के बाद ये बिल लेकर आए हैं। तो कईयों ने विरोध जताया, जिसके बाद बिल कमेटी के पास भेजी गई। इसमें कई सुधार हुए और सुधार के बाद ये फाइनली कानून का रूप लेने को तैयार है, जिसके बाद हर हिंदुस्तानी ये कह सकेगा कि हम अंग्रेजों के जमाने के कानून को नहीं ढो रहे हैं, बल्कि हमने जरूरत के हिसाब से न सिर्फ उन्हें बदला है, बल्कि हर कानून के आगे भारतीय शब्द लगाकर यह बता दिया कि इंडिया का नाम भारत ज्यादा अच्छा लगता है।